हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉगिंग जो कि रिसेंट टाइम का एक प्रोफेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे अफेक्टेड होगा। यानी जो लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे लोग जो कि आगे चाहते हैं, आगे फ्यूचर में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वो ये समझ पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो कैसे ब्लॉगिंग के लिए हेल्प ले सकते हैं और किस तरीके के ब्लॉग्स में वो जाएँ, ब्लॉग्स में वो कैसे सावधानी बरतें सो दैट कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनको एडवर्सली अफेक्ट ना कर पाए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट और एसईओ के, क्योंकि यदि आप ब्लॉगिंग करते हैं या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो कंटेंट तो आपका होगा ही होगा। तो अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम और जो बोट्स हैं वो रिटन आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, आर्टिकल समरीज जनरेट कर सकते हैं और इवन ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं। ये सारे काम अभी राइटर्स के माध्यम से किया जाता है और एक स्किल्ड राइटर के माध्यम से किया जाता है, लेकिन ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोट्स करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अगर हम बात करें कंटेंट क्यूरेशन की, दैट मीन्स वो राइटर्स जो रिसर्च करके अलग अलग सोर्सेज से रिसर्च करते हैं और उन कंटेंट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, तो ये काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बोट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट क्यूरेशन की अगर बात करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विदाउट ह्यूमन हो जाएगा और ऑलरेडी होना शुरू भी हो चुका है। अगर हम बात करें पर्सनलाइजेशन की, और यदि आप कोई ब्लॉग चलाते हैं, राइट, तो आपका एक पर्टिकुलर फील्ड है, तो जो आपका आर्टिकल है, ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग उस ब्लॉग को पढ़ते हैं उनके लिए कोई पर्सनलाइज कंटेंट मिलता है, उन सबको सेम कंटेंट मिलता है, बट उनके रीडिंग हैबिट्स अलग हो सकते हैं, उनके प्रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप उन लोगों को, अपने रीडर्स को पर्सनलाइज कंटेंट दे पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीडिंग हैबिट एंड प्रेफरेंसेस, जो कि आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ब्लॉगर्स को हेल्प मिल जाएगी। तीसरा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ब्लॉगिंग के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है और हर एक ब्लॉगर ये करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आप कीवर्ड जनरेट कर पाएंगे जो कि ज़्यादा ट्रैफिक दे सके, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे ब्लॉग्स को जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, मोस्ट अफेक्टेड ब्लॉग्स, मतलब जिनके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह के ब्लॉग्स जो न्यूज समरीज लिखते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम और बोट्स कंसाइज न्यूज समरीज क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ, जो कि अभी फिलहाल ह्यूमन राइटर्स के द्वारा दिया जाता है। तो न्यूज समरीज या किसी भी तरह की समरीज लिखने वाले जो काम है, जो राइटअप है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत इजिली विदाउट ह्यूमन टच किया जा सकता है, राइट। दूसरे टाइप के जो ब्लॉग्स हैं वो है टेक्निकल राइटिंग के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप डिटेल्ड एंड एक्यूरेट टेक्निकल आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूटोरियल, प्रोडक्ट रिव्यूज, और यहाँ पे आपको कोई भी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट ह्यूमन आप इस तरह के आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। तीसरे तरह के जो ब्लॉग्स हैं वो है डेटा ड्रिवन कंटेंट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे ब्लॉग्स की जो कि एडवर्सली अफेक्टेड होंगे, मतलब जिनको नुकसान होगा, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो क्या कर सकता है, इट कैन एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड जनरेट इनसाइट एंड प्रेडिक्शंस, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ ह्यूमन राइटर्स इन दिस नीश। तो अभी ये काम राइटर्स करते हैं, वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वो डेटा को एनालाइज करके उस पे बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं, पर ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोट इजिली कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस तरह के जो ब्लॉग्स लिखते हैं उनको आगे आने वाले समय में ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे ब्लॉग्स की जो कि लीस्ट अफेक्टेड होंगे, यानी जिनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें है क्रिएटिव राइटिंग। तो जो लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं और जिनका ब्लॉग क्रिएटिव राइटिंग पे बेस्ड है, ऐसे राइटर्स, ऐसे ब्लॉगर्स जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करते हैं, इमोशनल कंटेंट लिखते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें वो कोई ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये सब काम कर पाना मुश्किल है। तो इस तरह के ब्लॉग्स जो पोएट्री लिखते हैं, जो फिक्शन लिखते हैं, जो मेमोयर लिखते हैं, वो लीस्ट अफेक्टेड होंगे। तो ये है क्रिएटिव राइटिंग का फील्ड। यदि आप इसमें हैं देन आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप और हेल्प भी ले सकते हो। दूसरे हैं पर्सनल ब्लॉग्स, यानी कि ऐसे ब्लॉग राइटर्स जो अपने थॉट्स
अपने ओपिनियंस और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं। अब ये चीज ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, जो आपके अपने पर्सनल थॉट्स हैं, आपका जो पर्सनल ओपिनियन है, जो एक्सपीरियंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कोई कंटेंट जनरेट नहीं कर सकता। ऐसा जो कंटेंट का ब्लॉग है वो इससे लीस्ट अफेक्टेड होंगे। तीसरे तरह के जो ब्लॉग्स हैं वो है लाइफस्टाइल एंड फैशन ब्लॉग्स। तो यहाँ पर इस तरह के ब्लॉग्स पे लीस्ट अफेक्टेड होंगे, क्योंकि जो फैशन है वो कल्चर पे डिपेंडेंट होता है और यहाँ पे पर्सनल टच होता है, पर्सनल स्टाइल होता है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। तो ये एल्गोरिथम के लिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट उनके लिए ये डिफिकल्ट है। तो यदि आप खुद भी अपने एक्सपीरियंस को इसमें ऐड कर रहे हैं और इस तरह के ब्लॉग लिखते हैं तो आपका जो ब्लॉग है वो लीस्ट अफेक्टेड होगा। तो आइए आप बात करते हैं कि ब्लॉगर्स को क्या स्टेप लेने चाहिए कि सो दैट कि वो सेफगार्ड कर सकें और उनका जो ब्लॉगिंग करियर है वो ठीक तरीके से चलता रहे। तो सबसे पहली बात आती है एम्फसाइज क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। यू हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिंग यूनिक एंड क्रिएटिव कंटेंट that is difficult for AI algorithm to replicate। तो देखो ये बात बार बार होती है कि यूनिक कंटेंट आपको क्रिएट करना है और क्रिएटिव कंटेंट यदि आप क्रिएट कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। पर्सनल टच आप दे रहे हैं वो और भी अच्छा है। स्टोरी टेलिंग को आप अडॉप्ट करें, इमोशनल एलिमेंट्स को अडॉप्ट करें, क्योंकि ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, एम्फसाइज क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। दूसरा है स्पेशलाइज इन अ नीश। आपको जनरल नहीं होना है, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज हो जाना है, आपको अपना नीश ढूंढ लेना है। सो यू स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हॉबी और पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि उस जितना ज्यादा आपका ये स्पेशलाइज्ड एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपका जो अपना एक्सपीरियंस होगा उसमें आप ऐड कर सकते हो और किसी भी एआई बोर्ड के लिए उसे रेप्लिकेट कर पाना मुश्किल होगा। तीसरी चीज जो ब्लॉगर्स को करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देखो आ ही गया है, तो बेसिकली आप उसका यूज करना शुरू कर दो और उसका यूज करने के लिए जो एआई के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको आप देखते रहो और ये भी देखते रहो कि उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे कैसा होगा। क्योंकि यदि आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो तभी आप न्यू स्ट्रेटजीज अपने ब्लॉग के लिए बना सकते हो और समय के साथ आगे रह सकते हो। इसके साथ ही साथ ब्लॉगर्स को एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन कम्युनिटी भी डेवलप करनी है। इससे होगा ये कि आप अपने रीडर के साथ कनेक्टेड रहोगे और आपको पता होगा कि कौन सा रेलेवेंट कंटेंट उनके लिए आपको क्रिएट करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर देखिए ब्लॉगर्स जो होते हैं उनका जो इनकम होता है वो भी ब्लॉगिंग से होता है और उस इनकम का एक पोर्शन स्पॉन्सर्ड कंटेंट से भी आता है और एडवर्टाइजिंग से भी आता है। तो हो सकता है कि आपकी जो ब्लॉग है उसका जो इनकम हो वो अफेक्टेड हो जाए, वो प्रभावित हो जाए, वो कम हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप प्रीमियम कंटेंट ऑफर कर सकते हो और दूसरे तरह की प्रोडक्ट और सर्विसेज भी अपने ऑडियंस को ऑफर कर सकते हो कि सो दैट कि यदि आपका एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सर्ड कंटेंट अफेक्टेड हो गया तो उसकी कॉम्पनसेशन आप दूसरे तरीके से कर सको। तो ये सारे स्टेप्स ब्लॉगर्स को लेने पड़ेंगे अपने ब्लॉगिंग करियर को सेफगार्ड करने के लिए। आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर ब्लॉगिंग करियर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।